दिल्ली न्याय यात्रा का 25वां दिन है और लगातार जो है हमारे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। ये अभी जो इलाका है ये नजफगढ़ का इलाका है और यहाँ पे लगातार उनकी यात्रा चल रही है। सर आज 25वां दिन है, आप जो नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिली? देखिए हालत बहुत ज्यादा खराब है, सिर्फ नजफगढ़ की नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये लगभग 55वीं हमारी विधानसभा है और 55 विधानसभाओं में जाने के पश्चात ज्यादातर सब जगह कॉमन जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं कि रोड टूटे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे ही गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। लगातार जो लोगों ने वादे किए थे उसकी अनदेखी की जा रही है, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे वो फ्री पानी की बात हो। आज लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हुए और जो बिजली का है, बिजली के आपको बताना चाहता हूँ कि आज चंद लोगों को छोड़कर 90-95% ऐसे लोग हैं जिनको डबल बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एवरेज बिलिंग रेट पहले 5 रुपए होती थी आज वो 10 रुपए तक हो चुकी है। व्यापारी परेशान है, रेडी पटरी वाले हमारे भाई बहन जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं इज्जत की, उनको कभी पुलिस वाले परेशान कर देते हैं, कभी कॉर्पोरेशन वाले परेशान करते हैं। तो ये ही देख रहे हैं आप, ट्रैफिक का कंजेशन की बात है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है। और नजफगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ रूरल एरिया भी साथ लगता है, तो इनकी बहुत बड़ी मांग है कि इनको मुआवजा जो है वो कम दामों पे दिया जाता है। और जो मास्टर प्लान है वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ बॉर्डर के उस तरफ 40-40 करोड़ रुपए की एकड़ है, यहाँ मात्र 2 करोड़ रुपए में जो है उसका मुआवजा हम लोगों को मिलता है। बहुत बड़ी समस्या है आज लोगों की, जो म्यूटेशन है जमीन की, एक्सेप्ट कि वो फैमिली टू फैमिली हो, वो नहीं हो पा रही है। ये सारे इश्यूज हैं जो नजफगढ़ के लिए बहुत मायने रखते हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक कैलाश गहलोत जी अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, यही उनका क्षेत्र है। यहाँ की जनता तो कहती है उन्होंने बहुत काम किया है। उनको जेल नहीं जाना था, लिहाजा उन्होंने बीजेपी की बेल ले ली है। अगर आज वो मंत्री पद का लालच करते तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो भी जेल में होते। अगर केजरीवाल जी ने कुछ दिया है तो वो करप्शन का मॉडल दिया है, और उस करप्शन के मॉडल में न सिर्फ वो स्वयं बल्कि उनके मंत्रीगण, उनके विधायकगण, वो सारे लिप्त नजर आते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इससे न्याय यात्रा में। आप एक तरफ देखेंगे कमोट है सोने का और दूसरा तरफ ये शीश महल की बात कर रहे हैं। देवेंद्र यादव जी लगातार इसको लेके चल रहे हैं। सर ये दोनों प्रेम दिखाने का मकसद? आपको याद होगा ये केजरीवाल जी 11 साल पहले जब एक छोटी सी वैन में घुमा करते थे, मुझे याद है वैगन आर हुआ करती थी, और कहते थे कि मुख्यमंत्री को कोई जरूरत नहीं है, और गिनाया करते थे शीला दीक्षित जी के जो कोठी थी उसमें कितने एसी लगे हुए, और जब मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए ये शीश महल बनवाया, 175 करोड़ रुपए का शीश महल, जिसमें सेंट्रली एसी है, जिसमें ऑटोमेटिक पर्दे हैं, लाखों रुपए के पर्दे। और हद तो तब हो जाती है उस आम आदमी की जो पोल है वो तब खुलती है जब वो अपने वॉशरूम में गोल्ड की प्लेटिंग करवा कर कोमोड लगवाते हैं। तो ये जो केजरीवाल जी हैं, जहां इन्होंने दुनिया को धोखा देने का काम किया, झूठे वादे किए, वहीं इनका जो चरित्र है वो भी कहीं ना कहीं इससे एक्सपोज होता है। पब्लिक में वो लंबी सी शर्ट पहनकर मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जैसे ही मौका मिला 175 करोड़ का ये शीश महल बना लिया आपने। दिल्ली की जनता की हार्ड अर्न्ड जो मनी थी उसको आपने वेस्ट किया। इसमें क्या क्या कानून आपने उल्लंघन किया वो तो मैं अलग बात करूंगा, लेकिन क्या ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं 3 कमरे के मकान में रह लूंगा? क्या ये वही केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खाते थे और कहते थे कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए? आज मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन फिर भी 64 सिक्योरिटी गार्ड उनकी सुरक्षा करते हैं। आज
हालत ये है कि लाखों रुपए की गाड़ी में वो चलते हैं। तो ये किसको धोखा देने की बात करते थे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के सामने आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, चाहे वो पानी का या बिजली का, चाहे महंगी सस्ती बिजली और पानी का, या भ्रष्टाचार खत्म करने का, आज हालात ये है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये पार्टी हर रोज आज भी उसके विधायकों का, उसके मंत्रियों का जेल आना जाना रुक नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल एक मंत्री जेल में गए हैं, कल एक विधायक जेल में गए हैं, और दूसरे विधायक के खिलाफ पंजाब में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ये इनके असली चेहरे को एक्सपोज करती हुई ये बातें हैं। तो हम जब दिल्ली की सड़कों पर निकल रहे हैं तो लोग इससे ना सिर्फ आहत महसूस कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो झूठी और गलत बयानी करने वाली ये सरकार है, उसको एक्सपोज करने का मौका भी हमें मिला। लास्ट सवाल, आपने ऐलान किया था कि 70 के 70 विधानसभा पर आप चुनाव लड़ेंगे। आपके अनाउंसमेंट के बाद अब केजरीवाल जी भी कह दिए कि हम 70 के 70 विधानसभा चुनाव पे लड़ेंगे अकेले, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस ने पहले मना कर दिया, कहीं और बात चल रही होगी, वो भी बंद हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गई होगी। यही बड़ा कारण है, यही बड़ा कारण है कि आज केजरीवाल जी और उनकी सरकार की इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि कोई उनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमने महसूस किया जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय हमने क्योंकि सेंट्रल एक अलायंस था और हमने उसका खामियाजा भुगता इनके साथ चुनाव लड़कर। जहां हमें उम्मीद थी कि दो तीन सीटें हम जीत सकते थे, इनकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते हम एक भी अपना खाता नहीं खोल पाए। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए, हमने उस बात का एहसास किया और तभी से हम स्पष्ट करते रहे हैं कि हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता जब अपना दुख और दर्द कांग्रेस की इस यात्रा को शामिल होकर हमें शेयर करती है, तो हमें विश्वास आता है कि निश्चित ही दिल्ली की जनता कांग्रेस में विश्वास करना चाहती है। और वही पुरानी दिल्ली जिसमें हर रोज फ्लाईओवर बनते थे, मेट्रो बनती थी, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, राशन कार्ड बनते थे, हर रोज नए प्लांटेशन होता था, 6 से 21% हम जो दिल्ली का ग्रीन कवर है उसको लेकर गए, नई बसेस चलती थी। तो ये सारे ऐसे चीजें थी जिसको दिल्ली की जनता देख रही थी। आज उसी दिल्ली को याद करते हुए लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में न सिर्फ हमारे को आकर अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं, बल्कि हमें अपनी उम्मीद भी जता रहे हैं। आपने सवाल जवाब दिया, लेकिन नरेश यादव के बारे, नरेश वालियान के बारे में आपने बताया, एमएलए गिरफ्तारी हुई है, तो उनके बारे में कई आरोप बीजेपी लगा रही है। क्या वास्तविक वो आरोप है या राजनीति है? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कौन से आरोप सही हैं और कौन से गलत हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, किसी को बरी आज तक किया नहीं है। आज जो मंत्री या तो बेल पर हैं, जो इनके ओरिजिनली मंत्री थे, याद कीजिए, चाहे वो राजकुमार आनंद हो, चाहे कैलाश गहलोत जहाँ पर हम बैठे हैं, उन्होंने जेल ना जाकर बेल को ऑप्शन अपना समझा और बीजेपी में शामिल हो गए। वो मशीन वहाँ पर है, वहाँ पर साफ होके तैयार हो गए हैं। लेकिन चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र गर्ग हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल स्वयं हो, या उनके अनेकों अनेक ऐसे एमएलए और चेयरमैन हो जो लगातार भ्रष्टाचार में अंदर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये लोग भ्रष्टता के जो हुई भ्रष्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आकंठ ऐसे डूबे हुए हैं कि वहां से निकलना अब इनका मुश्किल है। दिल्ली की जनता ने इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि प्रयोग बहुत हो गए। मैं मानता हूं कि 2013 में लोगों ने प्रयोग किया था कि कांग्रेस के बजाय हम आम आदमी पार्टी को कोशिश करते हैं, शायद वो बेहतर सरकार देगी, लेकिन अब प्रयोग से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। और देखी वाली जो कांग्रेस की सरकार है
उसके ऊपर उनका विश्वास लगातार बना है। थोड़ा सा सवाल जवाब चाहेंगे आपसे। आपका 24वां दिन लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीत कितनी? मैंने कहा कि आप याद कीजिए 2013 में हमारी 47 विधायक होते थे और हम घटकर 8 पे आ गए थे। मुझे कुछ उसी तरीके का सिनारियो आज दिल्ली में नजर आता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ होगी और उसके साथ साथ कांग्रेस को एक बहुमत के साथ जो है दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार चलाने के लिए दी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.